उधर सपा की कल सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक होने जा रही है। सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक इस बैठक में होंगे शामिल। सपा दफ्तर में सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा की कल सहयोगी दलों के साथ बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक शामिल होंगे। सपा दफ्तर में सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें ओपी राजभर शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो विधायक चुनकर आए हैं तमाम सहयोगी दलों की पार्टी से, वो विधायक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है तमाम सहयोगी दलों के साथ, और इसमें वो विधायक होंगे जो कि सहयोगी दलों से चुनकर आए हैं और उनके अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और चलिए सीधा लखनऊ का ही रुख करेंगे, जहां पर मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, ये बैठक होने जा रही है, हार के बाद ये बैठक है सपा के अपने सहयोगी दलों के साथ। क्या कुछ समझा जाए, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक में हो सकती हैं? देखिए प्राची, अभी कल जो बैठक हुई थी वो समाजवादी पार्टी के अपने विधायक थे, उनकी बैठक हुई थी और शिवपाल सिंह यादव यानी अखिलेश के चाचा नाराज भी हो गए थे कि उनको बुलाया नहीं गया। उस पर समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नरेश पटेल, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बैठक तो समाजवादी पार्टी की अपनी विधायक दलों की थी और दूसरी बैठक होगी वो सहयोगी दलों के साथ होगी जो 28 मार्च यानी कल होनी है। उस बैठक में सबको बुलाया गया और आज ही निमंत्रण सबको भेजा गया है, चाहे वो शिवपाल यादव हो या अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल हो, राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको भी बुलाया गया, उनके विधायकों को भी बुलाया गया, सबको, और अपना दल जो महान दल है उसके केशवदेव मौर्य को बुलाया गया, सुभाषपा के अध्यक्ष को भी, ओपी राजभर को भी बुलाया गया। यानी इतने लोग आएंगे और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हारने के बाद सभी दलों ने अपनी अपनी जो सहयोगी संगठन है उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ओपी राजभर ने भी कहा था कि उन्हें चुनाव परिणाम, एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने बात स्वीकार की थी कि उन्हें चुनाव परिणाम मालूम था कि ऐसा ही होने जा रहा है। महान दल के जो अध्यक्ष हैं केशवदेव मौर्य, उन्होंने भी बयान दिया था कि उनका अपना वोट बैंक इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी इस बैठक के पहले ही जो सहयोगी दल हैं, जो गठबंधन के दल हैं, उसमें फूट सामने आ चुकी थी। उनके अपने अपने नेता बयान दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कल नाराजगी जताई दी थी और स्पष्टीकरण भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हो गया। तो कल की बैठक अहम इसलिए है क्योंकि जितने जो साथ में रहकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे। तो हो सकता है तस्वीर कुछ ज्यादा ही अलग नजर आए, क्योंकि अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है, सहयोगी संगठनों का एक संयुक्त रूप से बैठक नहीं हुई है। तो अब जब कल वो मिलेंगे, 10:30 बजे बैठक होनी है, अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, सारे सहयोगी संगठन जो दल हैं उनके प्रमुख नेता रहेंगे, विधायक रहेंगे। तो कल की तस्वीर कुछ अलग होगी इस बैठक की, और उस तस्वीर के बाद गठबंधन दलों को साथ में जोड़े रखना ये अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती भी है। इसीलिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है कि वो फोकस यहाँ पर यूपी में करें, उत्तर प्रदेश में करें, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं वो भी यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 80 सीटें, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही सीटें डिसाइड करती हैं कि केंद्र में किसकी सरकार रहेगी। जितना 4-5 प्रदेशों को मिलकर उतनी सीट नहीं है, उतनी उत्तर प्रदेश में अकेली लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा पर भी फोकस करना है, एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, उनका भी अभी वोटिंग होगी, परिणाम आएंगे। शिकायतें जो नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी, इशारों में सामने आ रही थी सहयोगी दलों की, उसे कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। बिल्कुल, कल बैठक होगी तो जितने लोगों ने बयान दिए हैं परिणाम आने के बाद, जिन्होंने बयानबाजी की है, चाहे वो ओपी राजभर हो या केशवदेव मौर्य हो या शिवपाल सिंह यादव हो। शिवपाल सिंह यादव का भी आना तय नहीं है, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने लगातार इस बात की जाहिर भी किया है अपनी नाराजगी को कि पार्टी में उनकी उपेक्षा होती रही है। बीच में कुछ समय के लिए, पिछले 5 साल 6 साल में तो अखिलेश यादव और उनके बीच बातचीत थी नहीं। चुनाव के पहले थोड़ी सी बातचीत हुई, वो गठबंधन में शामिल हुए, अपनी प्रमुख प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उन्होंने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी को शामिल हो गए, लेकिन चुनाव में उनका उपयोग नहीं किया गया। इस बात को दबी जुबान से उन्होंने कई लोगों से कहा भी कि मेरा प्रयोग नहीं किया गया, जहां जहां प्रचार के लिए मुझे भेजना चाहिए था, जो उनके प्रभाव क्षेत्र वाली सीटें थी वहां उनको नहीं भेजा गया, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बात की उनकी नाराजगी उनके मन में है। इसके अलावा जब उनको बैठक में नहीं बुलाया गया तब भी उन्होंने कहा कि मुझे बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं इटावा जा रहा हूं। कल एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने खास बातचीत में ये कहा था कि मैं इटावा जा रहा हूं। तो वो वापस आएंगे, बैठक में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, ये अभी तय नहीं है। साथ रहेंगे, कितनी मजबूती रहेगी, तमाम चीजें कल की बैठक के बाद बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।